बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे है, क्योंकि पहले डिपार्टमेंटल काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। अब एक दो लेक्चर्स और होंगे जो पास्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं, और एक आध जो है वो लेक्चर होगा डिपार्टमेंटल और भी। उसके साथ हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, एक ही लेक्चर में काफ़ी कुछ जो है ना वो भी डिस्कस कर लेंगे। और आज का इम्पोर्टेंट था इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू के लिए कैसे मतलब प्रेजेंट करना है, ख़ुद को ड्रेस कैसा होना चाहिए ये वो। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना के सब दोस्तों को जो है ना वो बता देते हैं। तो पहला है आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। अच्छा, ड्रेस के लिए ना आपने बिल्कुल कैजुअल रहना है, कोई ज़्यादा जो है ना अपने आप को, फीमेल के लिए वो भी बता देते हैं और मेल के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए बिल्कुल कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, कोई चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनने, ठीक है ना। जैसे हम शादी ब्याह के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं वैसे आपने अपने आप को तैयार नहीं करना, बिल्कुल लाइट से ड्रेस हो आपका, डिसेंट आप जो है ना नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो वो वहाँ आपको वो ये नहीं देख रहे कि ये कितना बन ठन के आया हुआ है, ये वो ऐसा नहीं देखते, वो आपको देखते हैं कि कितना वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड बंदा है, ठीक है। तो फीमेल को चाहिए कि बिल्कुल अपना जो है लाइट ड्रेस हो उनका, बिल्कुल डिसेंट लुक उनकी होनी चाहिए, ठीक है। और दुपट्टे वगैरह की सेटिंग वगैरह अच्छी उनकी होनी चाहिए। बाद बाद ऐसा ना हो ना, ऐसा दुपट्टा हो कि जो बार बार सर से सरक जाता हो, फिर उसको हैंडल करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। तो ये चीज़ें वहाँ बड़ी नोट होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट सा अच्छा सा ड्रेस जो है वो बनवा लें। अच्छा, आगे आ गया मेल के लिए। मेल के लिए दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है, अगर तो आप रेगुलरली पैंट शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसकी ज़रूरियात और लवाजमात का पता होगा, ठीक है। तो फिर आप जो है ना कोशिश करें पैंट कोट की, ठीक है, ठीक है। पैंट कोट की आप पैंट कोट यूज़ करें, टाई लगाएं, ठीक है। और वो भी आपने कलर कैसा चूज़ करना है, वो कलर आपने चूज़ करना है। कभी आप किसी चीज़ पे खुद नज़र दौड़ाए ना, तो वो चीज़ अगर आपकी आंखों को चुभ रही है, वो कलर आपकी आंखों को चुभ रहा है, तो उसको आप कभी भी लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। आप वो कलर लाइक करेंगे जो बिल्कुल लाइट सा हो, डिसेंट सा कलर हो, आपको वो अच्छा लग रहा हो, तो वो आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए आपने ये एक तो किसी भी जो है ना इदारे की यूनिफॉर्म नहीं पहननी, ठीक है। लाइक पुलिस ड्रेस है उसमें नहीं जा सकते आप, वकला की का एक ड्रेस होता है आप उसमें नहीं ना जाएं, ठीक है। ये चीज़ें डिसलाइक की जाती हैं, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल लाइट कलर का पैंट कोट लें, ठीक है। और उसमें मोस्टली जो है ना वो यूज़ होता है ब्लू या नेवी ब्लू, जो है ना पैंट कोट हो जाता है, वाइट आपकी जो है वो शर्ट होती है, उसके साथ आप मैचिंग करते हैं टाई की। तो ये बिल्कुल आप ना एक लाइट कलर का जो है ये पैंट कोट जो है वो चूज़ कर लें। अगर आपने पैंट कोट ले लिया है, फिर आपके पास आगे जाहिर है शूज़ तो सब ने यूज़ करने हैं ब्लैक, तो फिर उसमें आपने सॉक्स को भी मैच करना है। सॉक्स किसके साथ मैच होंगी? सॉक्स आपकी मैच होंगी आपकी टाई के साथ, ठीक है। तो सॉक्स और टाई का कलर जो है ना वो मैच होना चाहिए, ठीक है, पैंट कोट अगर आप यूज़ करते हैं तो, ठीक। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, अगर आप रेगुलरली पैंट शर्ट यूज़ नहीं करते तो फिर आप क्या करें, आप बिल्कुल एक ही कलर जो है ना वो सूट करता है, वो है वाइट कलर। वाइट कलर का एक जो है ना सूट बनवा लें, शलवार कमीज जो है ना वो बनवा लें वाइट कलर की, और उसके ऊपर एक डिसेंट कलर की जो है ना आप वेस्ट कोट ले लें, ठीक है। उसमें भी नेवी ब्लू चल जाती है, और सिल्वर कलर की एक है बास्केट, वो भी चल जाती है। तो उसका अब आपने उसमें भी जो है ना सॉक्स का कम्बिनेशन रखना है। कोशिश करनी है कि सॉक्स का कम्बिनेशन आपके बास्केट के साथ हो, ठीक है। आप ज़्यादा डार्क कलर की बास्केट भी ना लें, और वो आपके पास थोड़ा सी ब्लू कलर की जो है ना वो सॉक्स आ जाती हैं, वो उसके साथ जो है वो मैच कर जाती हैं, ठीक है। वाइट शलवार कमीज़ हो, बास्केट हो, और शूज़ और साथ जो है ना वो आप सॉक्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शलवार कमीज़, ठीक है।
अच्छा, अब आगे हमने बात करनी है शूज़ की। शूज़ लेडीज़ के लिए ये हाई हील वगैरह यूज़ नहीं करनी है आपने, बिल्कुल जो है ना लाइट सी शूज़ आपने यूज़ करने हैं जो बिल्कुल आपको डिसेंट लग रहे हों, ठीक है। तो ये हाई हील हो गई या कुछ ऐसे शूज़ होते हैं जो बिल्कुल पाँव उसमें नंगे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो भी आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये होगी फीमेल के लिए। और मेल के लिए हम हमेशा यही रेकमेंड किया जाता है कि आपने ब्लैक जो है ब्लैक शूज़ यूज़ करने हैं विद लेसेस, ठीक है। लेसेस वाले ब्लैक शूज़ आपने यूज़ करने हैं, लेसेस वाले ब्लैक शूज़ आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके आगे है टाई। अच्छा, टाई आपने कौन सी लगानी है, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो जिस कलर के आपके सॉक्स होंगे आपने कोशिश करनी है कि एक लाइट कलर की जो है ना वो टाई आपने यूज़ करनी है। और उसमें भी बहुत डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो कलर आपने नहीं लेना जो आपकी आंखों को चुभ रहा हो, ऐसे जो चमकीला भड़कीला सा कलर हो ना वो नहीं लेना, बिल्कुल मध्यम सा डिसेंट सा आपने जो है ना वो कलर टाई का भी चूज़ करना है, ठीक है। अब आपका ये ड्रेस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपने अपनी बारी का वेट किया, आपकी बारी आ गई, आप गए हैं। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जाते ही ना जाके डोर को नॉक करते हैं, ठीक है। अब ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, आप क्योंकि अंदर वाला बंदा आपका ही वेट कर रहा होता है और उसने आपको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। आप जाएं, आराम से दरवाज़ा खोलें, नॉक ना करें लेकिन दरवाज़ा खोल के परमिशन उनसे ले लें, मे आई कम इन सर। तो वो डेफिनेटली उन्होंने आपको इजाज़त दे देनी है। आप अंदर गए हैं, आपने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करना है, ठीक है। अपनी सीट की राइट साइड पे जाके आपने खड़े हो जाना है, ठीक है। और तब तक सीट पे नहीं बैठना जब तक चेयरमैन साहब आपको अलाउ ना करें, ठीक है। अल्टीमेटली उन्होंने अलाउ तो करना ही करना है। अक्सर वो जाते ही आपको कह देते हैं कि हैव अ सीट प्लीज़, तो आप बैठ जाते हैं। अगर वो आपको नहीं कहते तो आपने वेट करना है। अगर वो मतलब उनको भूल भी जाता है तो आप उनको याद दिला दें, मे आई हैव अ सीट सर, कैन आई सीट सर, कुछ भी आप कह के उनको याद दिला दें तो वो आपको बिठा देंगे, ठीक है। आप बैठ गए हैं, बैठने के बाद चेयरमैन साहब जो हैं वो आपका, अक्सर ये जो छोटे लेवल के इंटरव्यूज़ होते हैं, अक्सर बच्चे जो है ना वो बड़े पैनिक हो रहे थे कि जी इंग्लिश में लेंगे, उर्दू में लेंगे, क्या करें क्या ना करें। मेरे भाई ये लेवल इंटरमीडिएट है और छोटे लेवल की रिक्रूटमेंट हो रही है और इसमें मोस्टली जो है वो उर्दू में ही लेते हैं। आप दोनों में अपना इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करके जाएं। और मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे इंटरव्यू में ना इंट्रोडक्शन अक्सर लेते ही कोई नहीं है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो ना तो वो इंटरव्यू कोई नहीं लेते, उन्होंने मतलब डायरेक्टली अपना इंटरव्यू स्टार्ट करना होता है, अपने क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद आपने अपनी डिग्री वगैरह बताई, डिग्री के अबाउट आपसे चेयरमैन साहब को एक आध क्वेश्चन करेंगे। अमूमन जो है ना पैनल में 3 बंदे होते हैं, पैनल में 3 बंदे होते हैं। एक चेयरमैन होता है, एक डिपार्टमेंट का बंदा होता है और एक कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर की और अक्सर मैम होती है, ठीक है। चेयरमैन साहब ने आपका इंट्रोडक्शन ले लिया, डिग्री से एक आध क्वेश्चन कर लिया, फिर वो आपको रेफ़र कर देंगे अगले बंदे के पास। अगले बंदे ने डिपार्टमेंट के अबाउट आपसे 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद वो आपको रेफ़र कर देगा कंप्यूटर वाली मैम के पास या मैम सर जो भी होगा, ठीक है। ये आपसे 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के करेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड अक्सर जॉब्स आ रही हैं और मोस्टली इनमें कोई भी जॉब है उसमें कंप्यूटर का बंदा आजकल लाजमी होता है क्योंकि कंप्यूटर वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। इस जूनियर क्लर्क है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह की जो भी जॉब्स आ रही हैं या स्टेनोग्राफर है, उसके इंटरव्यू में कंप्यूटर का बंदा आजकल लाजमी होता है, ठीक है। इसने 3-4 क्वेश्चन किए, फिर इसने वापस आपको रेफ़र कर देना है चेयरमैन साहब के पास। फिर चेयरमैन साहब की मर्ज़ी है आपसे जनरली कुछ क्वेश्चन करे ना करे, ठीक है। तो फिर इसने आपको कह देना होता है जी ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब वो आपको कहें अल्लाह हाफिज़ तो आपने वापस आ जाना है अपने टोन में और आपने उन सबको थैंक यू कहना है। थैंक यू कह के आपने अपनी जो है ना सीट जो है वो उसको छोड़ना है, थैंक यू अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और फिर आपने डिसेंट तरीके से बाहर आना है, दरवाज़ा खोल के उसको
ऐसे ज़ोर से बंद नहीं करना। बाज़ औक़ात पैनिक हो जाता है बंदा, जी ये मुश्किल हो गया, जी उन्होंने मुझे तंग कर दिया, वो गुस्से में आके आप कोई गलती और ना कर दें, ठीक है। आपने आराम से दरवाज़ा खोलना है और उसको आराम से बंद कर देना है, ठीक है। इस तरह आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा।